बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूं। मुझे समझ नहीं आती कि इलेक्शन कराने की ज़रूरत क्या है, क्या मजबूरी है, क्यों कराए हैं इलेक्शन। अगर आप इलेक्शन ना भी कराएं और सिर्फ अनाउंस कर दें कि जी गर्मी बहुत थी, हमने मुत्तफ़िका तौर पर आपस में बैठ के फैसला कर लिया है कि नून लीग के जो साहब थे उनकी अब साहबजादी जो हैं वो MP होंगी और ये मुत्तफ़िका फैसला है और जनाब ये MP हो गई हैं, तो आपका कोई क्या बिगाड़ लेगा। या आप कहेंगे जी सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए से हमने जो है वो हिना अरशद का नाम जो है वो फाइनल कर लिया, वो MP हो जाएंगी। या आप कहेंगे जी हमने चूंकि गर्मी बहुत थी या जंग का खतरा है भारत से, सियालकोट वैसे भी वर्किंग बाउंड्री के पास वाक़ है, तो इसलिए जनाब हम यहाँ पर इलेक्शन का रिस्क नहीं ले सकते थे। हमने जो है वो पर्चियाँ डाली हैं और RO ऑफिस में पर्चियाँ निकली हैं, कुरानदाजी हुई है, कुरानदाजी में हिना साहिबा का नाम निकल आया। आप कुछ भी कह दें, इससे क्या फर्क पड़ता है, कोई आपका क्या बिगाड़ लेगा। अभी भी तो आपने अवाम के करोड़ों रुपए खर्च करके जाया करके जो इलेक्शन कराया है, ये इससे क्या हासिल हुआ या आप किसी ने आपका क्या बिगाड़ लिया। मैं ट्विटर पे देख रहा था, मेरी एक पोस्ट पे किसी ने कमेंट किया हुआ था कि भाई अगर धांधली हुई है तो जाएं इलेक्शन कमीशन के पास दरखास्त लेके। वाह सुभान अल्लाह। किस इलेक्शन कमीशन के पास? जिसने इलेक्शन कराया है। इस इलेक्शन कमीशन के पास जाएं और जाकर कहें कि देखिए हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो गई है, धांधली हो गई है। सुभान अल्लाह। ये इलेक्शन कमीशन जो ऑलरेडी एक अपने तमाम ज़ाब्ते अखलाक और उसूल सारे त्याग कर, सारे मिट्टी की टोकरी में डालकर किसी ज़मीन में दफन करके ये जो है वो इलेक्शन कराते हैं। उस इलेक्शन कमीशन के पास चले जाएं। मतलब जो कुछ हुआ है कल सारा दिन, आप सोच सकते हैं कि किसी जमहूरी मुल्क में इस तरह का इलेक्शन होगा, यानी पहले से तय था। किसी शख्स के वहम गुमान में भी नहीं था कि PTI हारेगी और किसी शख्स के वहम गुमान में भी नहीं था कि PTI को जिता दिया जाएगा। यानी सबको पता था कि इलेक्शन जो है वो PTI जीत रही है और सबको पता था कि फॉर्म 47 पे नून लीग को जिता दिया जाएगा, पता था सबको। लेकिन फिर भी लोग निकले, लोगों ने बाहर आकर वोट कास्ट किए, लोगों ने जो है वो अपना हक रायदही इस्तेमाल किया और यही ज़रूरी था। ये ज़रूरी था क्योंकि ये वो जो है ना फ्री वॉक जो है वो नहीं मिलनी चाहिए, वॉक ओवर नहीं मिलना चाहिए था नून लीग को। इसलिए ये बिल्कुल ठीक है कि PTI ने जो है वो अपनी पूरी मुज़ाहमत की है। मसलन कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक साहब हैं, ये पोलिंग एजेंट्स को, जो फॉर्म 47 पोलिंग एजेंट्स को मिलने चाहिए वो नहीं दिए। वो लेकर अपने साथ लेकर और वहां से निकल रहे हैं और लोगों ने फिर उनको रोका, वीडियो बनाई। जाहिर है कानून को तो हाथ में नहीं ले सकते थे, लेकिन भागते हुए शख्स की वीडियो जरूर बना ली। जरा देखिए बंदा किस तरह से शर्मिंदगी से अपना मुंह छुपा रहा है, देखें जरा। ਫਾਰਮ 45 ਯੂਸੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੱਲੋ ਚੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ 45 ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਲੈ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਨੱਸਦੇ ਨੇ ਪਏ ਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਨੱਸਦੇ ਤੇ ਪਏ। ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਵੇਖਿਓ, ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਓ, ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਓ ਭਾਈ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿਹੜਾ ਕਰੋ ਇੱਧਰ ਕਪੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। एक मिनट सबर कर लेना, कभी काली है। तो ये है सूरत हाल। इस तरह से जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और अमला इस तरह से भागा है पोलिंग स्टेशन से। और एक पोलिंग स्टेशन था लोपोवाली में, तो यहाँ पर जो है वो लोग चीखते रहे और ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा हंगामा रही क्योंकि पुलिस ने पोलिंग एजेंटों को पहले बाहर निकाला। कल मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाई थी। पुलिस ने एजेंट्स को बाहर निकाला, पोलिंग एजेंट्स को धक्के मार मार के बाहर निकाल दिया, फिर उस पर टेक ओवर कर लिया। लोग चिल्लाते रहे कि भाई ये हमारा आईनी हक है कि हमारा पोलिंग एजेंट वहाँ पर मौजूद हो, लेकिन पुलिस ने यूं टेक ओवर कर लिया था जैसे जनाब मार्शल लॉ लग गया हो और ये मार्शल लॉ की फोर्स आ गई हो यहाँ पर। तो किस तरह से टेक ओवर हुआ और किस तरह से पुलिस का, ये ज़रा आपको मनाजिर आप देख ही रहे हैं, विजुअल्स देख रहे हैं। लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हंगामा राई हो रही है, लेकिन पुलिस को कोई रोकने वाला नहीं है, पुलिस को कोई टोकने वाला नहीं है। पुलिस पूरी गुंडागर्दी पे उतरी हुई है और इस पर ढिठाई और बेशर्मी देखें कि मरियम नवाज इस इलेक्शन पे रात में कह रही थी कि शेर एक बारी फेर। तो इस तरह से इलेक्शन, यानी अब कितने अरसे तक आप इस तरह इलेक्शन कराएंगे? जिस दिन फ्री इलेक्शन होगा, और कभी तो होना है,
जिस दिन इलेक्शन होगा, अगला इलेक्शन, उस दिन आपको पता चलेगा कि फिर इलेक्शन कैसे होता है। और यहाँ पर जो है वो इस धौंस और धांधली के साथ पुलिस के जरिए से आपने इलेक्शन कराया, और ये ख्वाजा आसिफ की पुलिस है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा आप देखें आरओ ऑफिस को जाने वाले रास्ते जो हैं वो कंटेनर्स लगा के बंद कर दिए गए। दिन में ही कंटेनर्स रख दिए गए थे, पता था शाम को आरओ ऑफिस को सील कर दिया जाएगा। एक साहब पूरा मंजर दिखा रहे थे कि किस तरह से आरओ ऑफिस के तरफ जाने वाले रास्तों को कंटेनर्स रख के पहले से वहां कंटेनर्स रख दिए गए हैं, ताकि शाम को जब ये फॉर्म 47 तैयार करने तो उस वक्त कोई मसला ना हो। जरा ये भी देख लीजिए। जी, मैं अपना हल्का PP 52 में सियालकोट मौजूद हूँ, और यहाँ पे जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए गए हैं ताकि जब पोलिंग टाइम खत्म हो तो ये धांधली का एक तयशुदा मंसूबा उस पे ये अमल कर सकें, शहर ब्लॉक कर और ये सकें, शहर ताकि ब्लॉक लोगों कर का सकें। एहतजाज ना हमारे हो जो सके। लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो वोट डाल रहे हैं, खान साहब के कैंडिडेट को जो वोट डाल रहे हैं, वो यहाँ पे आरओ ऑफिस ना पहुंच सके। ये देखें वो किस तरह ये इन्होंने कंटेनर्स की दीवारें खड़ी करनी शुरू कर दी हैं, यहाँ पुलिस वैनें भी पहुंच चुकी हैं। तो लिहाजा हमने अपने मैंडेट की हिफाजत करनी है। हमने जब तक हमारा कैंडिडेट का रिजल्ट जीत का हमारे हाथ में नहीं देते, तब तक हम इंशाल्लाह ताला पीछे नहीं हटेंगे। 8 फरवरी वाली इनको कार्रवाई प्रिजन वैन, आज संडे है, अदालतें बंद हैं, ये तो प्रिजन वैन क्यों आई हुई हैं? ये सिर्फ वोट चोरी करने के लिए, और अवाम का मैंडेट जो कि जिस पे पहले भी डाका मारा गया, दोबारा डाका मारने की मुनज़्ज़म साजिश जो है रचाई जा रही है। तो इंशाल्लाह ताला हम ये रूल ऑफ लॉ की जंग है, इसके लिए हमें हर हद तक जाना पड़ा तो हम जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। इमरान खान साहब के जो कैंडिडेट हैं वो वाज़ेह अक्सरियत से जीत रहे हैं, और ये इनकी बुखलाहट का शिकार है जो आप सब देख रहे हैं। तो ये थी जी सूरत हाल आर ऑफिस के बाहर दिन दिहाड़े जो मंजर वहां पर क्रिएट किया गया। तो आलिया हमजा ने इस पर ट्वीट भी की, उन्होंने कहा कि आर ऑफिस को सील कर दिया गया है, और आलिया हमजा ने पहले से, यानी जाहिर है सबको स्मेल आ रही थी कि क्या होने जा रहा है, किस तरह से होने जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर अर्दली हुकूमत बहुत मकबूल है तो पोलिंग स्टाफ डब्बों समेत इकवा क्यों कर रहे हैं? अगर आपका इतना ही वोट है तो आरओ क्यों किला बना दिया गया है? हट जाओ या डट जाओ। ये जो है वो आलिया हमजा ने ट्वीट की। तो इसके अलावा अगर आप देखें, एक और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आर ऑफिस के में दाखिल होने से फाखिर निशात को रोका गया है, और उनको वो फिर आर ऑफिस के बाहर ही बैठ गए हैं। आलिया हमजा भी इसमें आपको दिखाई दे रही हैं। एक और वीडियो में भी देखा जा सकता है कि किस तरह से आर ऑफिस को सील किया गया है, और कंटेनर्स जब लगा दिए गए। दिन में तो मैंने आपको दिखाया ना कि कंटेनर्स की एक लाइनें लगा दी गई थी, रात में फिर आर ऑफिस को जाने वाले रास्तों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। ये वीडियो भी जरा देख लें। अच्छा, एक और तमाशा भी देखने लगा रहा। एक और तमाशा ये लगा रहा कि पुलिस नामालूम अफराद को अपने गाड़ियों में बिठाकर अंदर लेकर गई। सिविल कपड़ों में थे वो, पुलिस एहलकार नहीं थे, लेकिन उन एहलकारों को अपनी गाड़ियों में बिठाकर पोलिंग स्टेशन के अंदर लेकर गई और कुछ देर के बाद वापस निकले। पुलिस और फिर मकामी लोग बताते रहे कि ये यहाँ के नहीं हैं, ये सियालकोट के लोग ही नहीं हैं, ये सरायकी थे, बाहर से आए हैं, बाहर से लाए गए हैं। पुलिस, आखिर सवाल ये पैदा होता है कि इन लोगों को क्यों अंदर लेकर गई, पोलिंग स्टेशन के अंदर क्यों लेकर गई, क्या काम था इनका वहां पर, और फिर कुछ देर के बाद ये बाहर क्यों निकले, पुलिस अपनी गाड़ियों में इनको बिठाकर क्यों लेकर गई। ये सवाल लोगों ने भी उठाया था। ये वीडियो भी देख लीजिए। हो गया 15-20 इलाके बड़े ने ना, वो इस इलाके दे ने ना कोई गल ना बात, ते भरियां जेबां ना बड़े ने, खाली जेबां ना वापस आए ने। वो कित्थे गए ने जेबां? फिर पुलिस ने साडे कोलों उन्हां नूं कढिया। सरायकी ना इत्थों दे है ही नहीं। रोज ही गड्डी भाजी ए डाले विच बह के आए ने, वो गड्डियां बाहर खलोतीयां। इसी तरह से एक और पोलिंग स्टेशन पर लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि पुलिस ने अंदर से ताले लगा दिए हैं, पुलिस ने देखें गुंडागर्दी कर रही है, अंदर से लॉक कर दिया है पुलिस ने, पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया है, फॉर्म 45 हवाले नहीं किए हैं। ये देख लीजिए जरा, ये वीडियो भी देखें। उस्मान डार साहब मौका पर मौजूद है, और ये इन्होंने ताला लगा लिया अंदर से, इन्होंने ताला लगा लिया अंदर से। ये तमाम पुलिस अंदर है और इन्होंने ताला लगा लिया है।
इन्होंने ताला लगा लिया है। ये देखें इस एसएचओ ने ये डंडे मारे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये मिले हुए हैं सब। पुलिस की बारी नफड़ी अंदर मौजूद है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये दांतली करवा रहे हैं। ये देखिए, ये खुद जानबूझकर हालात को खुद खराब कर रहे हैं। तो ये आपने देखा कि नंगी और खुली बेशर्मी का मुजाहरा किया गया पोलिंग स्टेशन पर। इसके बावजूद जब इस हेर फेर से काम नहीं बन सका तो फिर क्या हुआ कि जहां से जबरदस्ती लोगों ने फॉर्म 45 हासिल कर लिया, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, टीएलपी, बाकी जमातों ने, जिन जमातों ने अपने फॉर्म 45 जबरदस्ती वहां से हासिल कर लिए पोलिंग स्टेशन से, वो फॉर्म 45 जारी नहीं हुए। जो फॉर्म 45 जारी हुए वो थे जिस पर बाकी पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत ही नहीं है, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से इलेक्शन कमीशन के अमले ने वो जारी किए और उसी के मुताबिक नतीजा अनाउंस किया। यानी वो फॉर्म 45 जो लोगों के हाथों में मौजूद थे, जो पीटीआई को जारी हुए, जो अपलोड होते रहे, उसके मुताबिक नतीजा नहीं जारी हुआ। नतीजा उसके मुताबिक जारी हुआ जिस पर बाकी पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत ही नहीं थे। कोरे फॉर्म 45 थे जो जारी कर दिए गए। अब जब आप इस पर एतराज उठाएंगे तो जवाब दिया जाएगा कि जाओ इलेक्शन कमीशन के पास या जाओ अपने ट्राइब्यूनल के पास, अदालतों में जाओ। अब अदालतों में क्या है? अदालतों तो पहले ही बिकी हुई हैं। अदालतों में तो पहले ही ट्राइब्यूनल्स वो बनाए गए हैं, या तो वो बिकाऊ माल जजेस हैं या फिर रिटायर्ड जजेस हैं जो अपने घर के जजेस हैं, वो लगाकर ट्राइब्यूनल्स बना दिए गए हैं, जिन्होंने ना 8 फरवरी के इलेक्शन पर कोई काम किया है, ना करना है और ना इस पर करना है। तो अब ये खुली बदमाशी का एक कल्चर चल पड़ा है कि जनाब फॉर्म 45 मैटर नहीं करता, हम अपना फॉर्म 45 जारी करेंगे, अपना फॉर्म 45 जारी करेंगे। इस फॉर्म 45 को आप जाओ चैलेंज करो अदालतों में जाकर। भाई इलेक्शन कमीशन आपके साथ है, पुलिस आपके साथ है, अदालतें आपके साथ हैं, तो आपको कौन हरा सकता है? पुलिस ग्राउंड पर आपके साथ है, इलेक्शन कमीशन का अमला आपके साथ ग्राउंड पर है, पुलिस ग्राउंड पर आपके साथ है, इलेक्शन कमीशन उसके बाद भी आपके साथ है, अदालतें भी आपके साथ हैं। ले जनाब, कहां से इंसाफ लोगे? जाओ अल्लाह की अदालत से जाकर इंसाफ लो, क़यामत के रोज मिलेगा, अभी तो नहीं मिल सकता। और ये सारा जो है वो प्रोजेक्ट किसकी निगरानी में हुआ है? ख्वाजा आसिफ साहब की निगरानी में। ख्वाजा आसिफ साहब ने किसको अपॉइंट किया हुआ था? इकबाल संघेड़ा साहब को। जनाब इकबाल संघेड़ा जो हैं ये एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हैं सियालकोट में। मैंने रात ट्वीट भी की थी इनके बारे में। और ये जो इकबाल संघेड़ा साहब हैं ये ख्वाजा आसिफ के भी रिटर्निंग ऑफिसर थे। कल के इलेक्शन जो समड़ियाल का इलेक्शन था इसके भी रिटर्निंग ऑफिसर थे, ख्वाजा आसिफ के भी रिटर्निंग ऑफिसर थे। और आपको पता है ख्वाजा आसिफ कैसे जीते हैं? फॉर्म 47 पे जीते हैं। जो आखिरी नतीजा ARY पर आ रहा था उसमें आप जानते हैं ना कि ख्वाजा आसिफ और रेहाना डार का इलेक्शन रिजल्ट जो है वो 50,000 का फर्क पड़ गया हुआ था। ख्वाजा आसिफ अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहे थे, फिर लोग 4 बजे सोए हैं, सुबह 6 बजे उठे हैं, 2 घंटे के लिए सोए हैं, तो नतीजा तब्दील हो चुका था। तो किन साहब की खिदमत हासिल की गई? ये इकबाल संघेड़ा साहब की। चूंकि इकबाल संघेड़ा साहब ने कामयाबी से ये कर दिखाया था, आज फिर उन्हीं पर एतमाद करते हुए उनको ये जिम्मेदारी दी गई। ये इलेक्शन हुए हैं, ये मजाक हुआ है, और ये अब आवाम की नुमाइंदा हैं समड़ियाल की, और वहाँ जाकर कुरान पर हल्फ लेंगी और हलफ उठाकर कहेंगी कि मैं जीत कर आई हूँ और मैं आवाम की खिदमत करूँगी। तो अब क्या कहा जा सकता है ऐसे लोगों के बारे में जिन्हें रात को नींद भी आ जाती है, जिन्हें शर्म भी नहीं आती और जिन्हें खुदा का खौफ भी नहीं आता। तो ये जनाब इलेक्शन हुए हैं, पीपल्स पार्टी भी इस पर चीखती रही, चिल्लाती रही, राजा परवेज़ अशरफ ट्वीट करते रहे, मुर्तज़ा साहब जो हैं वो पंजाब के वो चिल्लाते रहे कि ये क्या हो रहा है, खुदा के लिए मजाक बंद करो, इलेक्शन होने दो। लेकिन जो हुआ वो सब ने देखा, और उस पर सबसे मज़े की बात यह है कि मरियम नवाज साहबा ने इसको अपनी जीत को सेलिब्रेट अनाउंस भी किया और सेलिब्रेट भी किया। अफसोस। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।